चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी SGPGMIS में आई एक बहुत ही शानदार 47 वैकेंसी बैकलॉग रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह से डीकोड करने वाले हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड से जुड़े पेशेवरों के लिए यह एक जबरदस्त खबर है। तो आइए इसकी हर एक बारीकी को गहराई से समझते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में मुख्य रूप से इन 5 अहम बातों पर चर्चा होगी। पहला, SGPGIMS का ये अवसर। दूसरा, कौन कौन से पद खाली हैं। तीसरा, एलिजिबिलिटी यानी पात्रता। चौथा, फीस और आरक्षण के नियम। और अंत में आवेदन करने का बिल्कुल सही तरीका। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये SGPGIMS अपॉर्चुनिटी आखिर इतनी खास क्यों है। देखिए, SGPGIMS कोई साधारण अस्पताल बिल्कुल नहीं है। 1983 में स्थापित और 550 एकड़ के विशाल कैंपस में फैला ये संस्थान अपने आप में एक ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त एकेडमिक बॉडी है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त यह संस्थान रिसर्च और मेडिकल केयर का एक बेहतरीन केंद्र है। यहाँ काम करने का सीधा सा मतलब है भारत के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना। और अब इस नंबर पे गौर करते हैं, 47। वर्तमान ओपनिंग का पैमाना काफी बड़ा है, जहां ठीक 47 बैकलॉग पदों को तुरंत भरा जाना है। अब बैकलॉग का मतलब ही यही है कि ये वे पद हैं जो पिछली भर्तियों में खाली रह गए थे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है, संस्थान को इन विशेषज्ञों की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है, और यही चीज इसे योग्य उम्मीदवारों के लिए एक दुर्लभ कैंडिडेट मार्केट अवसर बनाती है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर कौन कौन सी पोजीशंस अभी अवेलेबल हैं। अगर उपलब्ध रोल्स को ध्यान से देखा जाए तो ये मुख्य रूप से 3 अलग-अलग पिलर्स में बटे हुए हैं: मेडिकल, क्लिनिकल, इंजीनियरिंग और लैब या टेक्निकल रोल्स। लेकिन यहां सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा 24 पद अकेले डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए खाली हैं। मतलब इस एक स्पेसिफिक स्किल की मांग यहां कितनी ज्यादा हाई है। अब इस स्लाइड में कुछ बहुत ही दिलचस्प है। इन रोल्स की स्पेशलाइज्ड प्रकृति पर ध्यान देना जरूरी है। उदाहरण के लिए टेक्निकल ऑफिसर परफ्यूजन और टेक्नीशियन रेडियोलॉजी जैसे पदों को ही ले लीजिए। यहाँ सिर्फ आवेदन करने मात्र के लिए एक बहुत ही सटीक और विशिष्ट तकनीकी बैकग्राउंड का होना अनिवार्य है। ये कोई जनरल भर्ती नहीं है, बल्कि यह सीधे तौर पर हाई लेवल एक्सपर्ट्स की तलाश है। अब आता है तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, इसके लिए एलिजिबल कौन है। आइए इसके कड़े नियमों को समझते हैं। आयु सीमा की बात करें तो स्टैंडर्ड ब्रैकेट को सख्ती से 18 से 40 वर्ष के बीच रखा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के तहत बड़ी छूट भी मौजूद है। SC, ST, OBC और कम से कम 3 साल सेवा पूरी कर चुके स्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु में 5 साल तक की छूट है। वहीं दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए ये छूट सीधे 15 साल तक जाती है। शैक्षिक योग्यताओं को देखना बेहद अहम है। उदाहरण के लिए एक जूनियर इंजीनियर को फर्स्ट क्लास डिप्लोमा के साथ 2 साल का अनुभव चाहिए। और जरा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के क्राइटेरिया को देखिए, कम से कम 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में काम करने का अनुभव अनिवार्य है। ये नियम सुनिश्चित करता है कि आवेदक अपने साथ वास्तविक दुनिया के बड़े स्तर का अनुभव लेकर आएं। एलिजिबिलिटी क्लियर होने के बाद अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, फीस और रिजर्वेशन यानी आरक्षण के नियम। इस ऑफिशियल टेबल को देखिए जो सीधे सोर्स से ली गई है। यहां रिजर्वेशन का पूरा ब्रेकडाउन स्पष्ट है। खास बात यह है कि महिलाओं के लिए 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा एक और बेहद महत्वपूर्ण नियम यह है कि EWS और OBC कोटा का लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र होना बिल्कुल अनिवार्य है। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को जनरल श्रेणी में ही माना जाएगा। उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया के वित्तीय पहलू के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आवेदन शुल्क नॉन रिफंडेबल है और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग है। OBC के लिए GST मिलाकर कुल शुल्क 1180 रुपए है, जबकि SC ST के लिए ये 708 रुपए है। और यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, अगर कोई उम्मीदवार एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे हर एक पद के लिए अलग से फीस भरनी होगी। और आखिरी 5वां पड़ाव, अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। सबसे पहले टाइमलाइन को दिमाग में बैठा लेना जरूरी है। पोर्टल 19 मई को ही खुल चुका है और ये 9 जून को रात ठीक 11:59 पर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी दस्तावेज, प्रमाण पत्र और NOC इकट्ठा करने के लिए समय बहुत ही सीमित है। एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देश बिल्कुल सख्त हैं और इनमें कोई छूट नहीं है। सब कुछ 100% डिजिटल है।
आवेदन केवल ऑनलाइन होंगे। जब तक बैंक द्वारा फीस कंफर्म नहीं हो जाती, तब तक फॉर्म ना तो प्रिंट हो सकेगा और ना ही उसे वैलिड माना जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, संस्थान को डाक द्वारा कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है। सारा प्रोसेस कंप्यूटर स्क्रीन तक ही सीमित है। तो ये था SGPGMIS की 47 वैकेंसी बैकलॉग भर्ती का पूरा विश्लेषण। अवसर बहुत बड़ा है और नियम पत्थर की लकीरें हैं। पोर्टल खुला है और समय तेजी से बीत रहा है। ऐसे में आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या हमारे फ्यूचर मेडिकल और टेक्निकल लीडर्स समय खत्म होने से पहले इन सभी नियमों को पार करके इस प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी जगह पक्की करने के लिए तैयार हैं? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। सीखते